नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ। सुबह से ही गांव में चुनाव को लेकर गहमा गहमी रही। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दरअसल जिले के 20 पंचायत और एक नगर पंचायत क्षेत्र में मतदान हुआ। कुल 29 पंच, 3 सरपंच पद और 2 वार्ड पार्षद के लिए उपचुनाव कराया गया। चुनाव को लेकर नगर पंचायत आमदी में भारी गहमा गहमी रही। सभी सीटों में भाजपा और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। मतदान के लिए वोटरों में भी काफी उत्साह दिखा। जिला निर्वाचन शाखा ने 80% तक मतदान होने का अनुमान बताया है। वोट डाली। का चाहते हो आप? उनके प्रत्याशी कैसे रहा है? सब अच्छा रहा है कहीं और का चाहते हो? वार्ड के विकास बर कैसे? वार्ड के विकास बर कैसे सब बढ़िया रहा है, ऐसे कहीं सोचा था न बेटा, है नहीं। हाँ, का उम्मीद रखो? जीते के बाद काम करी नहीं करी? कर ही नहीं, करवाबू करवा ही कहीं के तो जितवा थन का, है नहीं। हाँ, ठीक है। वोट डाले बार का उम्मीद रखो? विकास होने चाहिए हमारे मोहल्ला के। पहले कैसे टाइप की रही से? पहली भी इससे ठीक रही से। हमें का लगता है पूरा सब आते वोट डाले बार? हाँ आते सब 100% पढ़ी। दारू बाटिस नहीं उठे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी के जनहितकारी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम लोगों के बीच में गए हैं और पूर्व में बहुत सारा विकास कार्य हम अपने वार्ड में किए हैं। मैं नगर पंचायत का नेता प्रतिपक्ष हूं और अपने पार्षदों के साथ हूं। आज अगेंस्ट प्रत्याशी के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सीधा विधायक रंजना साहू के विरुद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि वार्ड क्रमांक 9 में वो प्रभारी है और वार्ड क्रमांक 2 में हम जो प्रदेश के महामंत्री है भाजपा के रामू रोहरा जी, उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा का नीति और रीति है झूठ बोलकर राजनीति करना। और हम उन्हीं के जो विरुद्ध मतदाताओं के बीच में गए हैं और विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और यही हमारी पहली प्राथमिकता है। परिचय गजेंद्र कुंभकार, नेता प्रतिपक्ष, नगर पंचायत आमदी। तमेश्वरी दीदी के स्वर्गवास होने के वास्ते में ये चुनाव लड़ रही हूँ, इसके सपना पूरा करेंगे। वार्ड के विकास के लिए क्या उम्मीद करेंगे? कैसा मेहनत करेंगे आप? जैसी दीदी कर रही थी, जैसे दीदी तमेश्वरी दीदी कर रही थी वैसी मेहनत ही करूँगी। विकास के लिए काम करेंगे। हाँ, जनता के लिए विकास के लिए मैं उनका सेवक बनकर ही सेवा करने के चाहत रखता हूँ और नया चेहरा का एक मैं हूँ और नया चेहरा यही उम्मीद करता हूँ कि नया चेहरा यहाँ पर आए। ऐसे करके पिछला काम क्या अधूरा रहा जो यह इस वार्ड में तो पहला का काम पेयजल का है और जल ही जीवन है। पहला काम ही पानी का है, जो इसमें बता दिया हूँ, वादा किया हूँ। मैं इस बात पे आता हूँ तो पहला काम पानी करूँगा। ऐसे करके विकास कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है आपके वार्ड? विकास काम यहाँ पर रुका है, कुछ बंद कर रुका है, जो इसको मानना है उसको बिल्कुल नहीं मिला है। ऐसे है अधूरा मतलब लाभ नहीं मिला है। लाभ नहीं मिला है, उसको लाभ को उसको पहुँचाना है, यही है वादा करके किया हूँ। देखिए यहाँ पे इससे पहले ही हमारा पार्षद थे चंद्रशेखर ध्रुव जी, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। इसी तारतम्य में यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी कुछ विकास कराया है। आप लोग यहाँ खुद वार्ड में जाकर उसको देखेंगे और उसके विकास के कारण ही आज हमारे जो इस वार्ड के अधिकृत प्रत्याशी अनीता ध्रुव है, उनको भी यहाँ के वार्डवासी चाह रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग इस वार्ड से प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे। मेरे पति पहले यहाँ वर्तमान में पार्षद थे, उन्होंने बहुत विकास किया है इस वार्ड के लिए और जनता उस विकास को देखते हुए मुझे भारी मतों से विजयी बनाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और आगे भी इस वार्ड के विकास का काम करूँगी। धन्यवाद। अभी हमारे वार्ड में जो उपचुनाव होते, पहली जो स्वर्ग श्रीमती तमेश्वरी प्रजापति रही से ओकर निधन हो गए, ओकर कारण हमारे वार्ड में उपचुनाव होते ता हमारे भारतीय जनता पार्टी चुन के उम्मीदवार के रूप से मोल खड़े करे है।
तब सब्बो मतदाता मन ला मोर से निवेदन है कि बहुत मोर से विजय बनाए और विजय बनहूँ जो हमार नरेंद्र मोदी सरकार है योजना निकाल है आवास के और जनता मन कर पूरा यही से पहुँचहूँ भाई विकास करहूँ वार्ड के कुछ समस्या है वाला आगे बढ़ाऊँ और जो स्वर्ग श्रीमती प्रजापति के कार्यकाल में अभी काम अधूरा रही से वो काम मला पूरा कराए कोशिश करूँ बस इतनी। अभी रिक्त हुए 2 वार्ड में वार्ड क्रमांक 2 और वार्ड क्रमांक 9 में जो उपचुनाव होने जा रहा है, यहाँ सब जो है हम जो विकास के मुद्दे माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के जो है अंतिम व्यक्ति तक जो आवास, सड़क सुविधा, प्रकाश सुविधा, इन सब विकास के मुद्दे को लेकर के हम सब जो है यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है इस बार आप लोग का? नहीं, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगा। जो जनता हमारे साथ में है, विकास का जो कार्य जो है पूरा हुआ है और अभी जो सीमा से लेकर के जो देवकोट सीमा तक जो लाइट का जो व्यवस्था जो है बिल्कुल जो है बहुत बढ़िया जो रोशनी जो है हो रहा है। नगर पंचायत आमदी में 2 वार्डों का उपचुनाव का आज मतदान का दिवस है। निश्चित रूप से क्योंकि स्थानीय चुनाव हैं, स्थानीय मुद्दे को लेकर हम सब चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ वर्तमान में वहाँ दोनों वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 9 में कांग्रेस के पार्षद थे और 3 साल का कार्यकाल निश्चित रूप से दोनों का कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक रहा है। जिस उम्मीद से दोनों प्रत्याशियों को उस समय जनता ने जीत दिलाई थी, उस उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे थे और चूँकि अचानक मृत्यु होने से वो दोनों वार्ड रिक्त हुए हैं और दोनों वार्ड में हम सब क्योंकि नगर पंचायत आमदी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है और निर्माण कार्य से संबंधित बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो MIC के माध्यम से होना रहता है और उनके द्वारा इस प्रकार का प्रयास नहीं करने से विकास कार्य रुके हुए हैं और निश्चित रूप से दोनों वार्डों में हम सब जो भी मूलभूत अवस्था है उनको पूरा करने का लोगों को आश्वासन दिया और निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होते तो निश्चित रूप से उस वार्ड के उम्मीदों पर हमारे पार्षद के जो उम्मीदवार खड़े उतरेंगे और उनके मंसन रूप वो दोनों वार्ड में काम करेंगे। चुनाव किस प्रकार से चल रहा है? जी, स्थानीय उप निर्वाचन हमारे यहाँ नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत आमदी के दो पार्षद पदों के लिए 2 मतदान केंद्रों में हो रहा है। जिले में कहाँ चुनाव? जिले में क्रूड ब्लॉक में कुम्हारी में सरपंच पद के लिए और इसके अलावा लिमटरा और डोमा में पंच पद के लिए उप निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है। क्या क्या तैयारी है सर प्रशासन की? जी, अब आज तो मतदान दिवस ही है और जैसे कि पहले से हम लोगों ने मतदान दल का गठन किया और वो निर्धारित समय पर मतदान दल आकर के मतदान प्रक्रिया को प्रारंभ करा दिए हैं। बाकी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे लगी हुई है। लगता है सर पूरा 100% हो पाएगा चुनाव? शहरी क्षेत्र में तो मतदान लगभग 100% ही रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ही हम ये मान के चल रहे हैं कि 70 to 80 के बीच में रहेंगे। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।